सीनियर वज़ीर जो हैं हुकूमत पंजाब की मरियम औरंगज़ेब और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और पर्सनली पेन ले रही हैं ताकि आपको एक पुरफ़िज़ा माहौल जो है वो फराहम किया जाए। अलीजाद भाई डिप्टी डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब के, तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट को वो इस टाइम पूरा उनके होल्ड में है। और आप देखें रीजंस देखेंगे तो उसमें जो लोकल फैक्टर था उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा था अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक अबाउट 80% जो था 80% ट्रैफिक था। ट्रैफिक और ठीक, बाकी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें मिला के तकरीबन 20%। अच्छा माहौलियाती हिस्ट्री में आप देखें तो पहली मरतबा पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हम एमिशन टेस्टिंग, जिसकी गाड़ी पे ये स्टिकर नहीं लगा होगा और उसकी टेस्ट होता है और वो हमारी माहौल दोस्त नहीं है, वो हमारे माहौल को फ़िज़ाई आलूदगी को डिस्टर्ब कर रही है, ख़राब कर रही है, क्या एक्शन होएगा? उन्हें तो इमीडिएटली फ़ाइन भी किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वायलेशन में उन्हें फ़ाइन किया जाएगा और सेकंड वायलेशन में अगर फिर वो धुआं दे रही होगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी उनके लिए कोई अलहदा आपने कानून तैयार किया है? अच्छा, इसमें हमारे हर व्हीकल के एचटीवीज़ के लिए एलटीवीज़ डीजल और जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं स्टैंडर्ड EPA के। उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उन गाड़ियों को चेक किया। जैसे हमारी मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो बहुत माइक्रो लेवल पे जाके आवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं और आवाम को एक अच्छी फ़िज़ा, एक अच्छी हवा, अच्छा सांस लेने के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं और आप उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। उन्होंने सीएम के साथ इसको टेकअप किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर फुली इंटरेस्टेड है और फुली फोकस्ड है। बिल्कुल ऐसे ही और इन्वायरमेंट पे जो तवज्जो मिल रही है मैडम की, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहब के मैडम की बिल्कुल एफर्ट है जिसकी वजह से ये इम्प्रूव हो रहा है। सेकंड आपकी बात आ जाती है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था उसका बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन थी कमर्शियल व्हीकल्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। इन्वायरमेंट के हवाले से ये हुकूमत जो है बहुत काम कर रही है। सीनियर वज़ीर जो हैं हुकूमत पंजाब की मरियम औरंगज़ेब और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और पर्सनली पेन ले रही हैं ताकि आपको एक पुरफ़िज़ा माहौल जो है वो फराहम किया जाए। उनके साथ उनकी टीम जो है उनकी कारकर्दगी को सलाम है दिन रात। उनकी टीम में से एक हीरा, एक ऐसे ऑफिसर जो आपको अक्सर कभी किसी नाके पे नज़र आएंगे, कभी किसी बारबेक्यू को किसी मिल को सील करते नज़र आएंगे, नाजायज़ नहीं जहाँ से शिकायत आती है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद है अलीजाद भाई। अलीजाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। अलीजाद भाई डिप्टी डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब के, तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट को वो इस टाइम पूरा उनके होल्ड में है और कोई गड्डी जड़ी धुएं लिया तो चल के दिखाए भाजन उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गलत ख्यालात जो है ना वो लोगों के दिमाग में आ रहे होते हैं। अब जैसे अब आपने वो स्टिकर लगाने शुरू कर दिए गाड़ी को, आपको पता पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी अवाम की सोच यार पता नहीं किसी की कोई इन्होंने जान के करते पन कोई लंबी दिहाड़ी लगी हुई, ये क्या, ये कैसे आप ख़त्म करते, क्यों लगा रहे हैं स्टिकर आप? अच्छा, लाहौर में अगर आप देखें तो स्मोक के जब आप देखें रीजंस देखेंगे तो उसमें जो लोकल फैक्टर था उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा था अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक अबाउट 80% जो था 80% ट्रैफिक था। ट्रैफिक और ठीक, बाकी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें मिला के तकरीबन 20%। अच्छा, तो जो सबसे बड़ा सेक्टर था जिसकी वजह से पोल्यूशन काज हो रही थी उसके ऊपर पहली मरतबा इस गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया और EPA कोशिश कर रही है कि तमाम गाड़ियों को जो कि IC इंजन पे चल रही हैं, 3 साल से पुरानी है, 3 साल से पुरानी, उनको टेस्ट कर लिया जाए। अच्छा। एक तो उनका डेटाबेस आ जाएगा ठीक हमारे है। पास और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन। जी जी बिल्कुल ठीक है। कोई बंदा इसमें कह लें कि वो जाली नहीं कर ठीक सकता, है। किसी को पास एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है। PITB की ऐप के मुताबिक है, ठीक है। डिजिटलाइज्ड है एवरीथिंग और आपका रिकॉर्ड इमीडिएटली आपके लिए भी अवेलेबल है और कोई और बंदा भी उसका नंबर डाल के उसको चेक कर बिल्कुल सकता है। ठीक। इट्स वेरी कह लें कि ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल ठीक है। तो उसका मकसद है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जो इग्नोर था, जिस पे काम ही नहीं हो रहा था, तो पहली मतलब उसको रेगुलराइज करने की अच्छा। कोशिश की जा रही है। आल्दो कि चूँकि लाहौर में बहुत बड़ा वॉल्यूम है गाड़ियों का और अब ये पहली मरतबा हिस्ट्री में पहली मरतबा और नंबर 1 आता है हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी किसी आए ना आए लेकिन माहौलियाती आलूदगी हिस्ट्री में आप देखें तो पहली मरतबा पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हम एमिशन टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बाहर चले जाएं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि हर गाड़ी का एमिशन टेस्ट होता है, मगर ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा ये है? पहली दफ़ा वो भी लाहौर में? वो भी लाहौर में। अच्छा, तो चूँकि पहली मरतबा इनिशिएटिव है तो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को भी इसको कोई समझने में शायद दुश्वारी हो रही है, कुछ हम भी नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं।
मैंने अक्सर देखा है रोड पे गुजरते हुए आपकी टीम खड़ी थी, वो गाड़ी को रोकती थी, गाड़ी को चेक किया जाता था, फिर अगर वो क्लियर होती थी टेस्ट के बाद तो वो एक स्टिकर लगा दिया जाता था। पब्लिक डर गई इन सारी चीज़ों को लेकर। अब सुनने में ये आ रहा है कि एक आपने एक्सटेंड कर दिया डेट, 30 जून थी, 30 जून के बाद आपने इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया या 2 महीने के लिए? 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए आपने, यानी कि 31 अगस्त सितंबर के लास्ट तक जो अपनी 31 अगस्त तक बेसिकली, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त आपने कर दिया। जुलाई और अगस्त के बाद अगर जिसकी गाड़ी पे ये स्टिकर नहीं लगा होगा और उसकी टेस्ट होता है और वो हमारी माहौल दोस्त नहीं है, वो हमारे माहौल को, फ़िज़ाई आलूदगी को डिस्टर्ब कर रही है, ख़राब कर रही है, क्या एक्शन होएगा? अच्छा, जो गाड़ियाँ तो इसके बाद जैसे ये टाइमलाइन पास जी। होगी और फेल हो जाएंगी, धुआं दे रही होंगी, उन्हें तो इमीडिएटली फ़ाइन भी किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वायलेशन में उन्हें फ़ाइन किया जाएगा और सेकंड वायलेशन में अगर फिर वो धुआं दे रही होगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी गाड़ी उसे बंद कर ऑफ-रोड दी दिया जाएगी। जाएगा अच्छा, गाड़ी ठीक है। को। और फ़ाइन भी 2000 से 5000 तक हैवी फ़ाइन्स हैं जो कि किए जाएंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी गाड़ी को ट्यून अप करवा लें और जो ऑफ रोड होने से बचें। बिल्कुल ठीक है। तो इस सारी जो भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि कोई गाड़ी लाहौर में धुआं ना दे। स्मोक को कंट्रोल करना आपकी जो है, आप चाह रहे हैं टॉप प्रेफरेंस है कि चूँकि हवा बेसिक राइट है और हर बंदा सांस ले रहा जी, है, बिल्कुल और ऐसे ही। अगर सांस ही हम उस किसी को अच्छी नहीं दे सकते तो वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में है। भाईजान आपने भी इसी हवा में सांस लेना है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सुन रहे हैं उनके बच्चों ने भी, उन्होंने भी इसी हवा में, और अगर आप भी उनको अच्छी जो माहौल फराहम करने के लिए, एक अच्छी फ़िज़ा फराहम करने के, नीट एंड क्लीन मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पब्लिक को आपका साथ देना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है जी विदाउट पब्लिक कोऑपरेशन के। पब्लिक कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? पब्लिक बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। अच्छा। देखें आप ये जो अभी आप बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी लाइंस लगी हाँ, हैं मैंने और- देखी आपके ऑफिस अच्छा, के। हमने अभी इन्फोर्समेंट स्टार्ट नहीं की। अच्छा। दिस इज द पब्लिक के वो एक रिस्पांसिबल सिटीजन अच्छा। होते हुए लोग खुद लगवा रहे हैं। वाह। ठीक है, मैं हमने उसमें आपने किसी को अवेयरनेस force नहीं किया। कैंपेन चलाई? जी, अवेयरनेस कैंपेन चलाई, लोगों को टच किया, उनको इन्फॉर्म किया कि आप अगर ये कर लें तो आप परेशानी से कल बच सकते बड़ी हैं। अच्छी तो बात लोग है। अवेयर हैं ऑलरेडी, वो लॉ अबाइड करना चाहते हैं, तो ईपीए फैसिलिटेट कर रहा है लोगों और आपने को। 2 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर हम दिया? चूँकि वो एक लंबा बड़ा वॉल्यूम है तो उसमें यकीनी तौर पे टाइम लगता है, तो ईपीए ने अपनी जो फैसिलिटेशन फ्री सर्विस की है उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है भाईजान, इसमें कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए कोई अलहदा आपने कानून तैयार किया है? अच्छा, इसमें हमारे हर व्हीकल के एचटीवीज़ के लिए, एलटीवीज़, डीजल और जो फ्यूल पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं स्टैंडर्ड EPA के। उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उन गाड़ियों को चेक किया ठीक जाता है। पेट्रोल व्हीकल्स हैं तो उनको कार्बन मोनोऑक्साइड किया जा रहा है, अगर उसमें डीजल हैं तो हाइड्रोकार्बन उसके चेक किए जा रहे हैं। जो रेलिवेंट पोर्शन जो प्रॉब्लमेटिक कह लें कि या इंजन एफिशिएंसी बता रहा होता है उनको चेक किया जा रहा है ठीक है। स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। अगर वो कंप्लाई होता है तो यकीनन उसको यानी कि certificate जो लगा दिया गाड़ियाँ जाता जो है वो फ्यूल पे चल रही हैं, जी जी फ्यूल कंजम्पशन जिनका हो रहा है, बिल्कुल। उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो अब नई इलेक्ट्रिक एक जिद्दत आई है उस गाड़ी को तो चेक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो तो होएगी नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो यकीनी तौर पे हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोट अगर आप करने की देखें तो कोशिश ईपीए ने जितनी बाइक्स ली हैं वो इलेक्ट्रिक है, ठीक है। और गाड़ियाँ भी हाइब्रिड ली हैं। बिल्कुल। हाइब्रिड इसलिए ली हैं क्योंकि अभी आप ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, आपको पता है भट्टों पे जाना होता है, जी, बिल्कुल ऐसे ही ऑफ है। रोड होना बिल्कुल होता है ऐसे और उधर पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक, जाहिर है लंबे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, पूरी पूरी रात हमारे आप देखते हैं, आप साथ रहे हैं ऑपरेशन हमारे जी, चल रहे बिल्कुल होते ऐसे ही हैं। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं आल्दो के वो काफ़ी अच्छे हैं। एक तो वो एक्सपेंसिव बड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, उनको जो इस तरह ऑपरेट रफ एरियाज़ में ऑपरेट हाँ, करना वो थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट, हो क्योंकि जाता अभी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल हमारे पास ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल। चार्जिंग का। तो वो ऑफिस से ही चार्ज होंगी, ऑफिस वापस आके बिल्कुल करना ऐसे ही, पड़ेगा, तो बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी increase बिल्कुल कर रही ऐसे ही है। है। अगर आप बसेस देखें तो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो ईपीए ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जी, बिल्कुल तो ऐसे उनकी ही है। कोऑपरेशन से आ रही हैं। नहीं, और भी पंजाब electric हुकूमत buses आ रही हैं। बड़ी जी, जी। मेहनत कर रही है और आप उनका शाना बशाना उनके बिल्कुल, साथ कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो देखा भाईजान ऑफिस में कम होते हैं, रोड पे ज़्यादा होते हैं, कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किसी भट्टे पे। भाईजान भट्टे की बात की आप, हाँ। ये स्टार्ट हुआ भट्टे पे कि हमने, जब हमें पता चला कि स्मोक आ रही है, जब आपने स्मोक के ख़िलाफ़ हमें बताना शुरू किया, यार स्मोक आ गई है, ये बड़ी जहरीला धुआं है, ये इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये आपकी अंदर इंसानी मशीनरी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, तो आपने सबसे पहले भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की। उसमें साबका हुकूमत में एक मिनिस्टर होते थे, वो उन मिनिस्टर ने वो जिग जैग टेक्नोलॉजी को कुछ मुतारफ़ कराया गया। अच्छा, जिगजैग टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है बेसिकली ना। अगर आप देखें तो ये 10 साल पीछे जाएं तो उस टाइम ये नेपाल से हम इसको लाए, आप नेपाल से लाए। ठीक है। उसमें जो उनकी अपनी एसोसिएशन है उसका काफ़ी बड़ा किरदार था कि वो भी गए साथ, उन्होंने इसको सीखा, ट्रेन किया और पिछले 10 साल से ईपीएस के ऊपर काम कर रहा है।
मगर अगर आप इस टाइम देखें तो EPA पहली मर्तबा इतना इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर रहा है कि अब इवन के एक हाई कोर्ट ने भी बड़ा हमें फैसिलिटेट किया, तो उन्होंने एक ऑर्डर किया विदाउट एनी नोटिस, चूँकि इतना लंबा टाइम हो गया हर भट्ठे को मल्टीपल तरीके से टच कर लिया गया और अब मुनासिब नहीं है कि बार बार नोटिस। जी बिल्कुल ऐसे ही है, विदाउट एनी नोटिस आप जो जिगजैग पे नहीं चलेगा उसे डिमोलिश। बिल्कुल ऐसे ही है। तो EPA ने पहली मरतबा पूरे पंजाब में 800 के करीब भट्ठों को डिमोलिश किया। और किसी का बिजनेस बंद करना या तबाह कर देना EPA का मकसद नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद नहीं होता। गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही बददुआएं हैं ये तो मगर लोगों की जान बचाना है प्रेफरेंस। अगर बार बार रिपीटेड वायलेशन के बावजूद कोई बाज नहीं आ रहा तो फिर मजबूरन ये स्टेप हमें लेने पड़ते हैं। दूसरा आ जाता है कि लाहौर के अंदर जैसे 80% आप कह रहे हैं व्हीकल्स का एमिशन का इशू है, तो उसको मैंने अभी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जी जी बिल्कुल जी आई। इलेक्ट्रिक बसेस लाने का मकसद ये है कि एक तो जो सिटी सेंटर में डीजल बसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, दूसरा उसका मकसद है कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि बसेस के नाम पे आप प्राइवेट सेक्टर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगा, ज़ाहिर है प्रमोट होगा और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह चार्ज हो सके। सिर्फ बसेस का मकसद ये नहीं है कि वो आप एमिशंस कंट्रोल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें, बिल्कुल ऐसी है। तो वो इट्स अ मल्टीपल कह लें कि 25-26 सेक्टर्स में मेरा ऑफिस काम कर रहा है इस टाइम, हेडक्वार्टर तो इससे भी ज़्यादा सेक्टर्स में काम कर रहा है। सही इदारा जिसमें आज से मेरा ख्याल है 5 से 7 साल पहले कोई इसकी मिनिस्ट्री लेने को भी तैयार नहीं होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। फिर एकदम आपने मेहनत की, आपके आइडियाज़, क्योंकि आप बहुत अरसा से, काफ़ी अरसा से इस इदारे के साथ मुंसलिक भी हैं, काम भी कर रहे हैं और इनको नए नए आइडियाज़ भी दे रहे हैं। आपकी बड़ी मेहनत है इस इदारे के साथ, इसका क्रेडिट मैं आपको भी दूंगा और आप लगे रहे। आज ये अहमियत और तकरीबन ब्यूरोक्रेसी, आपके कोलीग्स हों, कोई सियासी हो, हर बंदे को सोचे कि यार मैं इस डिपार्टमेंट के मशीन लग जाऊँ, वो लग जाऊँ। जैसे हमारी मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो बहुत माइक्रो लेवल पे जाके आवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं और आवाम को एक अच्छी फ़िज़ा, एक अच्छी हवा, अच्छा सांस लेने के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं और आप उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे थे, उनकी अथॉरिटी भी फ़िलहाल वर्किंग में नहीं, लेकिन जो वर्क उनको करना चाहिए था, जैसे RTC, LTC जो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का या कमर्शियल गाड़ी का वो जारी करते हैं, अब आप चेक कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। आपको उस इदारे की, ये नहीं हम उस इदारे को बिल्कुल भी यहाँ बदनाम करें, ना उनकी कोई माइनस बात करें, क्या नज़र आया, क्या कोताही नज़र आई कि जो अगर वो शुरू से कर रहे होते, ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जी, गाड़ी धुआं छोड़िए पर उसने फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया हुआ, आपको कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं रोड पे खड़े हो गए किसी बड़े नाके पे कमर्शियल गाड़ी हो, यार फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगा, गाड़ी नहीं सही चली, गाड़ी तबाह है। अच्छा, मैं इसमें स्टार्ट करूँगा, जैसे आपने मैडम मरियम औरंगज़ेब सीनियर मिनिस्टर का कहा, तो ये पहली मरतबा EPA को इसलिए अहमियत मिली है कि वो सीनियर मिनिस्टर पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है। मैडम खुद भी इन्वायरमेंट की स्टूडेंट रही हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल सही। अच्छा। तो मैडम की खुद बड़ी ग्रिप है, वाह वाह वाह। मैडम का पर्सनल इंटरेस्ट है इसके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने CM के साथ इसको टेकअप किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर फुली इंटरेस्टेड है और पूरी फोकस्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। और इन्वायरमेंट पे जो तवज्जो मिल रही है मैडम की, मरियम औरंगज़ेब साहब मैडम की बिल्कुल एफर्ट है, जिसकी वजह से ये इम्प्रूव हो रहा है। सेकंड आपकी बात आ जाती है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था उसका बेसिकली जुरिस्डिक्शन थी कमर्शियल व्हीकल्स के, कमर्शियल व्हीकल की बात, मगर EPA जो है वो तमाम व्हीकल्स को चेक तमाम व्हीकल, मसलन एक कमर्शियल व्हीकल्स का पोर्शन देखें तो 10 से 15% बनता है टोटल वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे ही। और 85% के ऊपर कोई कानूनी मौजूद, बिल्कुल ऐसे ही। EPA ने पहली मरतबा जो मेन बल्क है उसको चेक करना चाहिए। फिर EPA ने ट्रांसपोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं किया, ट्रांसपोर्ट की जुरिस्डिक्शन है व्हीकल सेफ्टी के साथ, बिल्कुल ठीक उसकी रोड फिटनेस के साथ। EPA कर रहा है एमिशंस को चेक, एमिशन को चेक। रोड फिटनेस का EPA जाहिर है ना उसके पास पावर, रोड फिटनेस में भजन वो नहीं आता सारा, देखें ये गाड़ी फिट है, धुआं नहीं छोड़ रही, वो इंजन की फिटनेस चेक कर लेते हैं, मगर एमिशंस का यकीनी तौर पे चूंकि EPA इज रिस्पांसिबल कि वो कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कितना उसने धुआं देना है। हो सकता है वो 2 स्ट्रोक इंजन उनके लिए ठीक होगा एज पर फिटनेस, वो ठीक है, वो चल सकता है, मगर EPA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाई गई, उसके कुछ माइक्रोन्स और कुछ वो चीज़ें जो हैं वो सेट की गई। जैसे ही आपने प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाई तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स पे, स्मार्ट पे, स्टोर्स में उन्होंने उसका रेट का तयन कर दिया, लोग बड़े डिस्टर्ब हुए। आपको पता है कि यहाँ पे जो भी हालात महंगाई के हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, यार ठीक है 20 रुपया बैग का एक सेपरेट ऐड होना शुरू हो गया, उस पर कई लोगों ने एहतजाज भी किया, नाराज़ भी हुए। ये फ़ज़ाई आलूदगी को ख़राब करने में कैसे
इसका कैसा हिस्सा है ये जो प्लास्टिक बैग है? उसका प्लास्टिक का एक अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे हमारी एक तो पानी की जो है उसकी वो सीपेज नहीं हो पा रही, उसकी कंटेमिनेशन हो रही है। अच्छा। हमारे वो एग्रीकल्चर में आ रहा है, हमारी फूड चेन के अंदर आ रहा है, कैंसर कॉजिंग है ये बहुत ज़्यादा। तो ईपीए ने, चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा एक अच्छा डिसीजन किया कि उन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया अच्छा। इसको। ठीक है, जब कंप्लीट बैन हुआ तो यकीनी तौर पे इसका कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं था, तो उसको एक लिमिटेड एंड तक सिर्फ ना इन्फोर्स किया जा सका, और अल्टरनेट ना अवेलेबल होने की वजह से वो चलता रहा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने पहली मरतबा इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर पॉलिसी बनाई। अच्छा। कि ताकि इसको पॉलिसी के अंडर रूल आउट किया जा बिल्कुल सके। ऐसे ही। अभी हमने कर दिया 75 माइक्रोन, और 16 बाय 12 से छोटा जो बैग है वो नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ताकि वो जो इंडस्ट्री है वो भी दूसरी चलती साइड पे रहे। ग्रो हाँ जी, होना हाँ जी, शुरू हो। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बैग मोटा बैग है, ये इसको एक तो रिसाइकलर को इसमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। उसको कलेक्ट करने का फ़ायदा है। दूसरा मल्टीपल यूज़ किया जा ठीक सकता है। है उसको। तीसरा उसकी कॉस्ट जाएंगी। आप कह रहे हैं ना 20 रुपये देना पड़ते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो 20 की जगह उसको 50 देना पड़े, ताकि वो अपना बैग रखे और उसको यूज़ करे बार बार। ये तो बड़ी अच्छी चीज़। ये पब्लिक के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, ईपीए जितनी भी मेहनत कर रहा है, और मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा हमें नज़र आया कि यार ईपीए कोई इदारा है। अदरवाइज़ कोई कहाँ पे कोई लकड़ी जल रही है, कोई कुछ जल रहा है, सड़कों पे आग लग रही है, कूड़ा करकट को आग लग रही है, लेकिन एक डिसिप्लिन नज़र आया। और हमें नज़र आया कि यार हम ये इदारा, जिस इदारे में आप हैं ईपीए में, यार ये एक सही सिमत में काम करे, और ये हमारे वेल विशर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, और आप जो हैं हमारे, वो आपकी मेहनत लोगों ने तो नहीं देखी, मैं तो देखी ही है। भाईजान का जो हाल होया होंदा ना ऑपरेशन दौरान, कभी जाके दिखाना ऑफ रोड जो पट्ठे दे ते उथे, और जो आगे से आप लोग करते हो ना इनके साथ, ओ हो, मैं हमारे पास कैमरे में कई रिकॉर्ड है, बड़ी बदतमीज़ी का सामना करना पड़ता है ना। किया करें, वो आपके भाई हैं, और आपकी नौजवान नस्ल की मेहनत के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। सवालात भाजन बहुत से हैं, लेकिन आपके साथ ये एक ऐसा इशू है जिसको हम अवेयरनेस कैंपेन और इसको बार बार अब पब्लिक को बताते रहेंगे। पब्लिक साथ दे रही है, सबसे अच्छी बात है, आपका शुक्रिया। अलीजाद भाई कह रहे हैं कि आप बहुत साथ दे रहे हैं, और आप आ रहे हैं, स्टिकर लगवा रहे हैं, गाड़ियों का टेस्ट करवा रहे हैं, ये आपका फ़ायदा है। इनको कोई शौक़ नहीं है कि आप पे कोई टैक्स लगे, आप पे कोई ज़बरदस्ती की जाए, आपकी गाड़ी को कोई जुर्माना किया जाए, आपकी गाड़ी बंद की जाए, आपकी गाड़ी का चालान किया जाए। बिल्कुल भाईजान, आपको कोई शौक़ है ये सारी चीज़ें करने की? बल्कि हमें तो परेशानी है कि हम किसी को तकलीफ दें, और अभी ये एमिशन टेस्टिंग फ्री है, हम कोई कॉस्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपने सिंपल जाना है, हमारे को थोड़ी सी क्योंकि रश ज़्यादा है, तो लोगों पहली मरतबा हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी। आप काउंटर भी बढ़ा रहे हैं उसके? काउंटर आप कह लें कि 6 टाइम्स बढ़ा, 6 टाइम भाईजान। वहाँ से निकाल के कोई एक से मुख्तलिफ आप रीजन में या लाहौर के शादरा में इन साइड्स पे, यानी कि गेट वे पे कर सकते हैं आप इन तरह के? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली फ्री अप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं कि टाइमलाइंस भी बढ़ा रही है। हमारी भी लिमिटेशंस थी कुछ, और लोगों की भी जाहिर है वो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो टाइमलाइन बढ़ाने का मकसद ही यही है कि इनकी रीच ज़्यादा बढ़ाई जाए, विद ग्रेजुअली जो है इसको वो एक्सपेंड कर दिया जाए पूरे पंजाब तक। भाईजान बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम अली भाई से जो है वो टाइम लेते रहेंगे, गाए बगाए जो भी इसमें मज़ीद जिद्दत हो, जहाँ भी भाईजान आप काउंटर्स और गेटवे पे जो भी आपके नाके लगेंगे, जो भी लाहौर का गेटवे है भाईजान उसको एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे आपको सहूलियात की फ़राहमी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके बच्चों की और आपको एक अच्छा एक फ़िज़ा माहौल दोस्त पर, क्योंकि स्मोक बहुत डेंजर है भाईजान, बड़ी डेंजर है स्मोक। ज़ाहिर है जी, और हर दफ़ा बड़ी पाकिस्तान और किधर नंबर 1 है या नहीं है, लेकिन स्मोक में माहौलियाती है, लूदगी में पाकिस्तान जो है ना वो नंबर 1 होता है। तो हमें भी अपने इदारों का साथ देना चाहिए। इदारे आपके वेल विशर हैं यार, ये आपके दुश्मन नहीं है। और जैसे हम कहते हैं ना यार, वो बाहर के मुल्क से इंज होता है भाई, वो बाहर के ममालिक में जाके उनकी पब्लिक उनका साथ देती है, वो अपने इदारों का साथ देती है। यकीन जाने पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तानी अवाम एक इतनी अच्छी अवाम है यहाँ पे कि दुनिया में ऐसी अवाम की और ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं मिलती। बाहर के ममालिक में पार्किंग ढूंढने के लिए, गाड़ी की पार्किंग ढूंढने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको गाड़ी घुमानी पड़ती है मुख्तलिफ लोकेशन पे। ऐसे जिथे दिल करता है तुसी गड्डी ला के चले जाते हो, तुहानू कोई पूछने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों पे जब आप पे सख्ती होती है तो फिर तुसी कहते हो यार गलत हो गया, फिर आप फ़ोन कराते हैं सोर्सेज के। हमने ठीक होना है, ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के बासी हैं, ये हमारे साथ ठीक होगा। हमने अपने नौजवान नस्ल को एक अच्छा मुल्क दे के जाना है, अच्छा मुल्क। हम इदारों के साथ ताउन के साथ ही इस चीज़ को मुमकिन कर पाएंगे।
ये आपके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी करने को तैयार नहीं है, ये आपके साथ बिल्कुल ज़्यादती करने को तैयार नहीं है। ये आपकी खिदमत के लिए दिन रात कोशिश है, आपकी नौजवान नस्ल के लिए दिन रात कोशिश है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी मुल्क में ये तमाम हमारे सरकारी भाई अफसरान ये और सियासतदान जो हैं यहाँ पे बसते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, इनसे लड़ने से पहले इनसे पूछें, अगर ये राइट पे हैं तो फिर इनको अपनी कार्रवाई करने दें, अगर ये गलत है तो फिर आप अपना पूरा, आपको उसका राइट बनता है कि आप अपना डिफेंड करें। लेकिन पाकिस्तानी बन के सोचें, इदारों का साथ दें। और ये जिस जगह पे EPA जो काम कर रही है और सीनियर मिनिस्ट्री मरियम औरंगज़ेब साहब, जो पर्सनली मैंने अपनी होश में पहली दफ़ा देखा है कि कोई ऐसी मिनिस्टर जो पर्सनली इन सारी चीज़ों को लेके खुद देख रही हैं और एक माहौल दोस्त फ़िज़ा जो है वो आपको देने के लिए दिन रात कोशिश हैं अपनी टीम के साथ। और यकीन करें टीम भी उनकी बड़ी मेहनत करे, मैं बार बार उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। यकीन करें मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ अटैच हूँ। हम देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन जो है वो भी हमारे साथ होते हैं, वो भी बता सकते हैं आपको ये क्या क्या हालत से और किन किन मुश्किलात से गुजर के ये आपके लिए मेहनत करें ताकि आपको एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए। अपना और अपने गिरदोनवा के लोग का ख्याल रखिएगा। अली जाद भाई से हम इंशाल्लाह ताला EPA पे जो है मुख्तलिफ रहनुमाई और एक अवेयरनेस कैंपेन जारी रखेंगे। पाकिस्तान खबर TV के प्लेटफॉर्म पे अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनका एहतराम किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।